मशरिक़ वस्ता फिर दहकने लगा, जंग के बादल ना छट सके। अमरीका और ईरान आमने सामने, मुज़ाकरात के माहौल में भी एक दूसरे पर हमले। सेंटकॉम का कशम जजीरे में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा कार्रवाइयाँ बहरैन और कुवैत की जानिब दागे गए मीज़ाइल हमलों के जवाब में की गईं। मुतअद्दिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स नाकारा बना दिए। बहरैन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और फ़िज़ाई अड्डे को नुकसान पहुँचने की खबरें बेबुनियाद करार। पासदारान इनक़लाब की अमरीकी और इसराइली जहाज़ पर मिसाइल हमलों की तस्दीक। कहा ईरानी ऑयल टैंकर को टारगेट करने पर जवाबी इक़दाम उठाया। 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया। ड्रोन बहरी बेड़े को तबाह करके दुश्मन की फजाई बर्तरी खत्म कर दी। ईरानी फौज ने जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया। जॉइंट एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली रजा इल्हामी का दावा। कहा दुश्मन भी अब अपने ड्रोन्स की तबाही का एतराफ कर रहा है। ईरान की जंगी सलाहियत पहले से ज्यादा हो चुकी। ईरान के साथ मुज़ाकरात के खात्मे की खबरें गलत और गुमराह कुन। दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते जारी। आज भी बातचीत हुई। मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा, फिलहाल कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा ईरान को वाज़ेह पैगाम दे दिया, अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी सूरत एक मुआहिदा किया जाए। ईरान गुज़िश्ता 47 बरस से इसी तर्ज पर मामला चला रहा है। ये सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती। आबने हुर्मस को खोलना ईरान के साथ मुज़ाकरात की पहली शर्त। तेहरान को वाज़ेह ऐलान करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में गुफ्तगू। कहा तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। नाकाबंदी से ईरान को रोजाना कई मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। मार्को रूबियो से कमेटी अरकान के सख्त सवालात। आखिर अमरीका क्यों ईरान से मुआहदे की भीख मांग रहा है? डील भी ऐसी जिसे खुद अमरीका पहले ही कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। डेमोक्रेटिक सेनेटर कॉरी बुकर वज़ीर ख़ारजा पर बरस पड़े। डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद नेतन्याहू की हट धर्मी। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की जारियत। मज़ीद 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। फ़ौजी कार्रवाइयाँ हर सूरत जारी रहेंगी। हमलों के दायरा कार को मज़ीद बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा की भी ढिठाई। वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। कल फिर बैठक लगेगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक 20 साल की नाकामियों के बाद जामे मुआहिदे की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। बजट तजावीज़ पेश। शहबाज शरीफ का मुश्किल मौशी हालात में साथ देने पर कारोबारी बरादरी से इजहार तशक्कुर। कहा बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत दारी मौशी तरक्की की ज़ामिन है। जो पहली प्रपोजल थी वो 5 जून की थी और अब जो है बजट वो 10 जून को आ रहा है इंशाल्लाह। कोई कानून साजी बजट से पहले नहीं हो रही और सिर्फ मैंने आपको बताया है कि मुशावरत के लिए ये तारीख जो है चंद दिन आगे की गई है। ये मीन गंडापुर ग्रुप और जनाब सोहेल आफरीदी ग्रुप, इनके अंदर अब लड़ाई और कशीदगी इस कदर बढ़ गई है। आज अगर हम इसमें ज़रा सा भी कोई नकब लगाने की कोशिश करें तो सोहेल आफरीदी साहब की गवर्नमेंट जो है 2 दिन में गिर जाएगी। 2 दिन में। नया विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। तारीख मुशावरत के लिए बढ़ाई गई। बजट से पहले कोई कानून साजी नहीं हो रही। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। दावा किया कि मुदाखलत करें तो सोहेल आफरीदी की हुकूमत 2 रोज में गिर जाएगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट पर मुशावरत जारी रखने का फैसला। इस्लामाबाद में अहम इजलास। बजट हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत। फरीकैन के दरमियान आज फिर बैठक लगेगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को PSDP समेत बाज़ उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात। आइंदा माली साल के विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में पावर डिवीजन के 48 मनसूबे शामिल। 45 जारी और 3 नए मनसूबों के लिए 91 अरब रुपए बजट मुख्तस करने की तजवीज़। समा ने पावर डिवीजन के तरक्याती बजट की तफसीलात हासिल कर ली। मोमन डैम की बिजली कौमी ग्रिड तक लाने के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सिंध के 10 अजला में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर करने के लिए 2 अरब 91 करोड़ रुपए मुख्तस।
मुझे देश निकाला क्यों मिला, जेलों में क्यों डाला गया, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, आपने ऐसा क्यों होने दिया, कसूर आपका भी है। नवाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से गिले शिकवे। इज्तिमा से खिताब में कहा, काम करने का मौका दिया जाता तो तमाम मसाइल खत्म हो चुके होते। किसी पर तनकीद के बजाय कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। अस्पताल नून लीग ने बनाए, बिजली के मंसूबे भी हमने लगाए, बाकी पार्टियां बताएं गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नजरअंदाज किया, तरक्याती काम क्यों नहीं हुए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ मिल्कियत दिलाएंगे, 18वीं आईनी तरमीम के तहत इख्तियारात भी दिलवाएंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का स्कर्दू में खिताब। कहा, चाहते हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर भी मजबूत हो, जब तक इस्लामाबाद नहीं मानेगा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, आलमी सतह पर है। अमन के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की कामयाबी के लिए भी दुआ। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम उरूज पर। IPP, पीपल्स पार्टी और नून लीग के इलेक्शन दफातर में गहमा गहमी। गिलगित 2 में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। असल मार्का अब दियामिर, गिलगित, सकरदू और गिजर में होगा। उम्मीदवारों के मिसाली कारकर्दगी के दावे, अवाम से बड़े बड़े वादे। पोलिंग 7 जून को शेड्यूल। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात GBA 14 अस्तोर 2 में तगड़ा मुकाबला। IPP के उम्मीदवार साबिक वज़ीर दाखिला शम्स लोन और नून लीग के राना मोहम्मद फारूक मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अब्बास मूसवी भी मैदान में। GBA 7 स्कर्दू 1 IPP के उम्मीदवार साबिक गवर्नर राजा जलाल मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार तौकीर मेहदी से जोर का जोड़ पड़ेगा। नून लीग के हाजी मोहम्मद अकबर और आज़ाद उम्मीदवार असद अली भी दौड़ में शामिल। ताजिरों के लिए अच्छी खबर, मुल्क भर में कारोबारी औकात में तौसी का फैसला। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे रात 11 बजे तक ओपन। शादी हॉल, तकरीबात के मकामात बदस्तूर रात 10 बजे तक बंद। फार्मेसीज, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, IT और टेलीकॉम से मुतल्लिक खिदमात पाबंदी से इस्तिस्ना। पंजाब की तारीख में पहली बार 8,32,000 से जायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। किसानों ने मजमूई तौर पर 254 अरब रुपए का कर्ज इस्तेमाल कर लिया। काश्तकारों ने बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए 57 अरब रुपए की अक़सात अदा कर दी। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा। किसानों को खुशहाली की राह पर देखना ख्वाब है। ट्रेन पर बुज़दिलाना हमले के बाद हमने दुश्मनों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एक्शन। 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मस्तूंग, नोशकी, जहरी, खुजदार और केच में कामयाब ऑपरेशन। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह, असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिंध में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से तबाही। सोलर प्लेट्स, दीवारें, छतें गिर जाने से 9 अफराद जान की बाजी हार गए। 200 से ज़ायद जख्मी। नवाबशाह और काजी अहमद में 8 और दादू में 1 शख्स लुक़मा अजल बना। पेशावर, रुझान, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। दीवारें गिरने से बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 25 से ज़ायद जख्मी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश सिलसिला 5 जून तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में मसाइल का अंबार, जीना दुश्वार। गलियों और सड़कों के बाद खेल के मैदान भी कचरा कुंडे में तब्दील। जेट लाइन के कंप्रेसर मार्केट से मुतसिल ग्राउंड में हर तरफ गंदगी, लोगों का गुजरना मुहाल। ताफुन से बीमारियां फैलने का खतरा। इंतजामिया कहां, कब हालात में बेहतरी आएगी, शहरियों का सवाल। कराची में हिल पार्क के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इंतजामिया ने रातों रात तमाम तजावुजात का खात्मा कर डाला। मलबा भी हटा दिया गया। निगरानी के लिए सिटी वार्डन की मोबाइल यूनिट तैनात। मारपीट, बदतमीजी, गैर अखलाकी रवैया और चोरी शिकारी भारतीय सयाहों की पहचान। इंडियन शहरी दुनिया भर में अपने मुल्क की बदनामी का बायस बन गए।
बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में भारतीय सयाह होटल से चम्मच, तौलिए, जूते चोरी करते पकड़े गए। स्विस होटल ने भी भारतीयों के लिए सख्त कवानीन बना दिए। थाईलैंड में हिरासानी पर ख्वाजा सराव ने भारतीय शहरी को धो डाला। पल में तोला पल में माशा, कल नाकाबिले शिकस्त आज नाकाबिले भरोसा। ग्रीन शर्ट्स ने सीरीज जीतने का आसान मौका ज़ाया कर दिया। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से हराकर हिसाब चुकता कर दिया। 232 रन के ताक़ुब में शाहीनों की बैटिंग लाइन नाकाम, बड़े नाम भी धोखा दे गए। पूरी टीम 190 रन पर आउट, शादाब के 71 रन भी रायगा। शाहीन शाह अफरीदी की 3 विकेटें, हारिस रऊफ और स्पिनर्स की उम्दा बॉलिंग भी ज़ाया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। 4 जून को सीरीज का आखिरी मैच फाइनल बन गया। फुटबॉल का जोर, वर्ल्ड कप का शोर, एक्शन, रिएक्शन, ग्लैमर, एंटरटेनमेंट से भरपूर मेला। चंद दिन बाद आगाज, तैयारियों का फाइनल राउंड। 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील टीम भी अमेरिका पहुंच गई। हीरोज का शानदार इस्तकबाल। ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब ने भी एंट्री दे दी। सितारों की झलक देखने मंचल एयरपोर्ट पहुंच गए। मेगा इवेंट की तैयारी के लिए फ्रेंडली मैचेस जारी। कनाडा ने उज्बेकिस्तान को 2-0 से हरा दिया। मेगा इवेंट का आगाज 11 जून से होगा। फ्रेंच ओपन में टाइटल की दौड़, सेकंड सीड अलेक्जेंडर ज़वेरेव सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में जर्मन खिलाड़ी ने राफेल जोडर को शिकस्त दी। जैकब मैनस ने ब्राजील के फॉन्सेका को हराकर टॉप 4 का टिकट हासिल कर लिया।